हेलो एवरीवन। तो बहुत से लोग चाहते थे कि गणपति फेस्टिवल के व्लॉग्स में पहले डालूं और नैनीताल के जो एक दो व्लॉग बचे हुए हैं वो मैं बाद में डालूं, तो फिर मैं वही कर रही हूं। तो यहाँ मैं ट्रेन से ना घर वापस आ रही थी, वहाँ का सीन है ये। और इसके बाद गणपति बप्पा का जो फेस्टिवल है वो हमारे घर में स्टार्ट हो चुका था। मतलब कि इस व्लॉग के एंडिंग तक आप देखेंगे कि गणपति बप्पा मेरे घर में आ चुके थे। ये 3 दिन का व्लॉग है, 5, 6 एंड 7 सितंबर का। कैसा लग रहा है आपको घर पे आके? अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन नैनीताल के तो गुणगान चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अभी हम लोग पहुँचे हैं जस्ट। ये अभी लगेज वगैरह सब ऐसे ही रखा है। बस आते के साथ ही मैंने सबसे पहले ये पर्दे उतरवाए हैं यहाँ से, क्योंकि गणपति में पर्दे वगैरह धुलते हैं, वो काम रह गया था मेरा। एंड शी इज़ गोइंग टू द कॉलेज। हम लोग पहुँचे कितने बजे? 1:30 बजे पहुँचे, नहीं 1:45 घर पे आए और अभी 2:30 बज रहा है। प्रिशा इज गोइंग कॉलेज। इतने दिनों के बाद घर पे आके अच्छा लग रहा है। और ये देखो ये कैसे बैठा है बंदर। ए बंदर, यहाँ भी ठंडी हवाएं तो चल रही हैं। यहाँ भी हमारे पीछे से काफ़ी बारिश हुई है। सिटी में पानी भर गया था, है ना? अभी छुट्टी हो गई थी इसकी। दो छुट्टियाँ इसको मिल गई। एक तो आज टीचर्स डे की और एक सेकेंड मिली जिस दिन वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई और पानी भरा। तो 2 छुट्टियाँ और मिल गई, यानी 3 दिन की इसकी छुट्टी थी और 2 दिन की एक्स्ट्रा मिल गई, यानी 5 दिन की छुट्टी ऐसी हो गई। हमें सिर्फ 2 दिन की लेनी पड़ी। एंड 7 डेज में वी आर बैक टू होम, होम स्वीट होम। अब बाकी की तैयारियां करनी है। देखिए कुछ स्पॉटलाइट वगैरह यहाँ लगेगा अभी। और क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ कल का दिन है, फिर गणपति बप्पा का आगमन हो रहा है ना? आप लोग कितने खुश हैं भाई? हम तो बहुत खुश हैं। मेरे व्लॉग देखने वाले लोग भी खुश होंगे, मुझे पता है। और ये देखो ये 6-7 दिन का आराम करके आई है। हाँ हाँ 6-7 दिन की छुट्टियाँ एंजॉय करी हैं इसने। अब आ गई है काम पे। वैसे मैं आज नहीं बुलाती, अगर मैं शाम को आती तो मैं नहीं बुलाती इसको, पर मैं दोपहर में आ गई हूँ और गणपति भी हैं, इस वजह से बुलाना पड़ा। पर्दे वर्दे का काम बाकी रह गया है। बाय बाय बच्चा, कुछ खाया? नहीं। मीनाक्षी आई है रोटी बनाने, खा के जा कुछ। और ये स्पॉटलाइट लगेगी अभी भगवान जी के लिए, ये लाइट्स लगेंगे। तो आज बाइक की चाबी कहाँ है? मैंने कहीं देखी, ये आपके सामने। हाँ सॉरी। तो अभी ये जो है इसमें बहुत से काम अभी बाकी हैं डेकोरेशन में, इट्स नॉट कंप्लीट। आज उपेंद्र भाई आएंगे। मैंने आते के साथ ही डस्टिंग कर दी है और अभी झाड़ू पोछा होगा। बाहर से आओ तो भाई बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं जो करने होते हैं। भाभी ये भी धुलेंगे। तो ये है गाइस सेकेंड डे, यानी कि 5 सितंबर को मैं वापस आई थी और ये है 6 सितंबर। तो यहाँ पे मैं लंच बना रही थी, साथ डिनर की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज कुणाल और मोनिका आने वाले हैं। बिकॉज आज के दिन हम गणपति पापा को घर पे लाने वाले हैं, मतलब हमारे घर पे नहीं, सामने वाले घर में लाके रख देंगे रात के टाइम जाके ना, ताकि कल सुबह में बहुत जल्दबाजी ना मचे। ऐसे ही करते हैं यहाँ पे सब लोग ना, एक दिन पहले रात को लाके रख देते हैं गणपति पापा, बैठा देते हैं किसी दूसरे घर में और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर अपने घर पे लेके आते हैं। तो मैंने भिंडी आलू की सब्जी बनाई थी। अभी लंच के लिए दाल चावल सब्जी रोटी, और शाम के लिए मैं पनीर वगैरह फ्राई करके रख रही थी। ग्रेवी शाम को ही कर दूंगी, क्योंकि उन लोगों के लिए खाना बनाना है ना, कुणाल मोनिका के लिए। और मीनवाइल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे ना खांसी जो है ना वो बहुत परेशान कर रही है। मेरी खांसी ख़त्म नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। गुड इवनिंग गाइस। तो आज 6 सितंबर है, कल से गणपति फेस्टिवल है। कुणाल और मोनिका आए हैं गणपति लाने के लिए। आगे रूम में बैठे हुए हैं, दिखाती हूँ। और मैंने ये पहना हुआ है, मैं जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने। गला थोड़ा ख़राब है। आके पनीर की सब्ज़ी बनानी है, उन्हीं के लिए तैयारी करके रखी है मैंने। ग्रेवी करके बनाना है बस। और चलो चलते हैं। तो 6 तारीख की शाम को ये दोनों आ चुके थे और ये दोनों इसीलिए आए हैं स्पेशली तैयारी करवाने के लिए। प्लस गणपति बप्पा को जब हम लेने जाएंगे रात को, तो वो एक खुशी का मौका होता है। और वैसे भी मतलब क्या बोलूँ, मतलब ये हमारे ट्रू फ्रेंड्स हैं यार। और यहाँ पे कपड़े सूख रहे थे, क्योंकि वापस आके मैंने थोड़ा जैसे जैसे टाइम मिल रहा था अनपैकिंग कर रही थी। डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, लेकिन हमें अभी थोड़ा यहाँ पे ना ऊपर वाइट कपड़ा डला हुआ है ना, इस पर मैंने वेलवेट का कपड़ा डालना है, मैंने निकाल के रखा हुआ है। लास्ट ईयर मिला नहीं था मुझे वो, तो मुझे साड़ी बिछानी पड़ी थी एक नई। इस बार मुझे वेलवेट का कपड़ा मिल गया। ये मुझे मम्मी ने दिया था एक बार मायके से, तो मेरे पास रखा हुआ था। तो मैंने सोचा यही डाल देते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। और आप लोग दर्शन ज़रूर कीजिएगा, व्लॉग को एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गणपति पापा इसी व्लॉग में मेरे घर पे आने वाले हैं। सब लोगों की इच्छा थी बहुत कि दीदी आप गणपति फेस्टिवल के व्लॉग पहले डालो, क्योंकि नैनीताल में भी मैंने काफ़ी व्लॉगिंग की थी। 1-2 व्लॉग बचे हैं जो कि मैं गणपति फेस्टिवल के बाद डाल दूँगी। तो यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई थी हमारी। अब हम बस फटाफट से हम उनका सब तैयार करके ना
फिर उनको लेने के लिए निकलने वाले हैं, मतलब उनको लेके आएंगे और सामने वाले घर में रख देंगे कल सुबह तक के लिए। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी थी, आपको भी याद होगा। तो ये 6 सितंबर की रात है और हम लोग घर पे ला चुके हैं गन्नू पापा को। अभी तो आपको दर्शन नहीं मिलेंगे, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, ब्लॉग को पूरा देखना पड़ेगा, तो आपको गणपति पापा के दर्शन मिल जाएंगे। तो हम लोग ऑटो से वापस आ गए थे और विवेक और कुणाल लेके आए थे उनको गाड़ी में। ये रहे पापा, बारिश का टाइम था इसलिए अच्छे से पैक करके उन लोगों ने दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बारिश खत्म नहीं हुई है। एकदम आराम से। उनका एनवेलप निकाल दो, उनका एनवेलप हमारे गुजरात में यही चलन है कि सब लोग एक दिन पहले रात को ऐसे ही अपने पड़ोसी, नेबर्स, रिश्तेदारों के यहाँ पे गणपति पप्पा अपने ला के बिठा देते हैं, फिर नेक्स्ट डे सुबह में लेके जाते हैं। और ये ऑरेंज कलर का जो कपड़ा है ऐसे ना ढक के लेके आते हैं बप्पा को ना। बप्पा की मुंह दिखाई तो कल ही होगी, और तब आप मतलब इसी व्लॉग में आपको पापा के दर्शन भी मिल जाएंगे। इसके बाद हमने काफ़ी सारा काम और किया और फिर इसके बाद ये लोग घर निकल गए थे। और चलिए तो फिर अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली वो दिन आ गया जब गणपति बप्पा हमारे घर में आ रहे हैं। और मैंने अभी तो फिलहाल, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, बहुत तैयारी होती है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं सुबह 5:30 बजे से कर रही हूँ। तो अभी तो मैंने ये कुर्ती और अभी चुन्नी लूँगी सिर पे आगमन के लिए। अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे का, सुबह 8 बजे 8:30 का मुहूर्त है। तो सारे काम निपटाने, उनकी नज़र उतारने के लिए चावल बनाने होते हैं, वो मैंने बना दिए हैं। पूरा मंडप सज चुका है, भाभी आ चुकी है, प्रिशा नहा चुकी है, वो जा रही है रंगोली बनाने के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग से लेके अब तक सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुकी हूँ मैं। और इस तरह से यहाँ पे चावल का सतिया बनाया जाता है, और जब गणपति बप्पा का विसर्जन होगा उसके बाद इन चावलों की खीर बना के खाई जाएगी। और ये जो चावल हैं ये उनकी नज़र उतारने के लिए मैंने बनाए हैं। इनके अभी मैं गोले बनाऊंगी और गोले बना के रख दूंगी। यहाँ प्रिशा बना रही है रंगोली, क्योंकि ये खुशी का पर्व होता है और उस टाइम पे बप्पा हमारे घर में आ रहे होते हैं, तो इसीलिए। और साथ में ढोल बजा हुआ था। ढोल यानी कि जो नासिक ढोल होता है ना, वो मैंने टीवी में लगा रखा था ज़ोरों से। और बहुत अच्छा लगता है, पता है, घर में बेटियाँ होती हैं तो ये सारी चीज़ें कर लेती हैं ना, हमें बिल्कुल टेंशन नहीं रहती है। मतलब माँ लोगों को सब लड़कियां संभाल लेती हैं। देखो उसने हाथों से अपने पाँव बनाए हैं भगवान के, कितने सुंदर बनाए हैं। और छोटी छोटी सी रंगोली बना रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ी प्यारी सी तैयार हुई थी। पर्पल कलर की कुर्ती पहन के, लखनवी कुर्ती, याद होगा आपको, मैंने इसको ये रिलायंस से दिलवाई थी। सो बस वही वो पहने के सब रंगोली कर रही थी। और यहाँ पे चल रहा था नासिक ढोल। ये काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में, और गणपति फेस्टिवल में हर जगह पे अक्सर लोग इसको प्ले करते हैं, तो मैंने भी घर में लगाया था। प्रिशा आपको हाई कर रही थी इशारे से, पीछे ढोल का आवाज़ था, मुझे लगा कॉपीराइट आ जाएगा। और ये अपना पूरा, मैंने इसको बोला बेटा अपना पूरा गेटअप दिखा दो, तो उसने जीन्स के ऊपर फ़िलहाल ये डाली हुई है कुर्ती, झुमकी वुमकी पहन के सुंदर सी तैयार हुई है। यहाँ पे मैंने नज़र उतारने के लिए बप्पा के लिए लोटे में पानी और चावल के गोले बना लिए हैं। जब बप्पा घर के अंदर एंट्री करते हैं तब पानी से और चावल के गोले से उनकी नज़र उतारी जाती है। और गणपति बाप्पा। तो गाइज आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। फाइनली गणपति बाप्पा घर के अंदर विराजमान हो चुके हैं फॉर नेक्स्ट 5 डेज़। मैंने बहुत ही कम व्लॉगिंग करी, जिससे कि मैं फटाफट से आपको सारे दिनों के व्लॉग्स दे सकूं, और इसीलिए 3 दिन का व्लॉग है। फिर अब वापस से 2 या 3 दिन का साथ में आएगा। और अभी तो गणपति फेस्टिवल चालू है, 17 को विसर्जन है बप्पा का। मतलब मेरे घर से नहीं, वैसे जो नॉर्मली गणपति बप्पा विराजमान होते हैं ना सब जगह पे, 11 दिन का ये फेस्टिवल होता है, तो 7 से 17 तक चलने वाला है। महाराज जी आ चुके थे घर पे, और बिल्कुल क्या बोलते हैं, यथा विधि उनका स्थापना की जाती है। और यहाँ ये कुछ चीज़ें मैंने धो के रखी थी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तांबे की थाली, देन लोटे बहुत सारे मैंने निकाल लिए जितने भी मेरे पास थे। और यहाँ हम दोनों बैठ के तैयारियाँ कर रहे थे, मैं और प्रिशा। चुन्नी ले ली थी मैंने सिर के ऊपर। मैं जब से वहाँ से आई हूँ ना, मुझे जाने से पहले भी खांसी हुई थी। मई से मुझे खांसी चल रही है, लेकिन बीच बीच में कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है।
पता नहीं किस टाइप की खांसी है, जबकि एक्सरे वगैरह सब हो चुका है, कुछ है नहीं, पर पता नहीं है कैसी खांसी हुई है। बाकी हमारे सिटी में खांसी वगैरह बहुत चल रही है आजकल, वायरल इन्फेक्शन यहाँ बहुत चल रहा है। इस वक्त भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे खांसी है थोड़ी। यहाँ पे सब पूजा पाठ चल रहा था और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है। आपको भी पता होगा कि जब गणपति को हम घर में लाते हैं, बिठाते हैं, तो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो ये विधि जो है वो महाराज या पंडित ही पूरी करते हैं, जिसके लिए इनको हमने बुलाया हुआ था, और बाद में दक्षिणा दी जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद कहते हैं कि भगवान में प्राण आ जाते हैं, साक्षात वो हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं। तो बस यही है, बहुत ही हर्ष उल्लास और प्यार के साथ हम लोगों ने बप्पा की मूर्ति को विराजमान किया है। और यहाँ पे फूल वगैरह प्रशा निकाल के दे रही थी, और अब फाइनली आ गया है पूजा का टाइम। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ पूजा की जाती है और अब प्राण प्रतिष्ठा। નૈવેદ્ય સાથે આપણે એનો નેત્રોદ્ઘાટન કરીએ. बहुत सरस. जैसी डेकोरेशन है वैसे ही फ्लावर्स हैं। हाँ? मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली दर्शन करना चाहती थी, तो आप सब लोग दर्शन कर लीजिए। और साक्षात कहते हैं कि गणपति बप्पा में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, साक्षात वो इस वक्त हमारे घर में विराजमान थे। और विवेक की बर्थडे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे फ़ोटो लगाई थी उनकी, और आप सभी का आशीर्वाद उनकी बर्थडे के लिए मुझे चाहिए। 11 सितंबर को उनका बर्थडे था। सो आपके विशेज़ मुझे कम्युनिटी पे मिले हैं। लव यू सो मच गाइस। फिर मैं आ गई थी किचन में बप्पा के लिए। बिल्कुल अब अगले 5-6 दिन बिल्कुल सादा खाना बनेगा हमारे घर में, यानी कि सिर्फ हरी मिर्ची कड़ी पत्ता वगैरह डाल के, नो प्याज नो लहसुन, ओनली सिंपल फूड। तो यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी, आज मराठी खाना बन रहा था जो विवेक को बहुत पसंद है, उन्होंने ही चूज़ किया था आज का मेन्यू। और मैंने कपड़े बदल लिए थे, उस सूट में गर्मी लग रही थी, मुझे काम करना था किचन में। मेरा चेहरा इसी वजह से उतरा हुआ है क्योंकि मुझे खांसी बहुत हो रखी है, और थोड़ा नैनीताल में वेदर भी ठंडा था, लेकिन मुझे तो जाने से पहले ही हुई थी। एक्चुअली मुझे जो फर्स्ट खांसी हुई थी वो मई में हुई थी, आपको याद हो तो, गोवा जाने से पहले। वो ठीक भी हो गई थी, लेकिन थोड़ा भी कुछ ज़्यादा मतलब ज़ोर से बोल दूँ या हंस लूँ तो वो ट्रिगर हो जाती थी। लेकिन ये वापस से वायरल इन्फेक्शन हुआ, मुझे बुखार आया जाने से पहले, तो ये फिर से ट्रिगर हो गई है। चलो आप भी दर्शन कर लो बप्पा के। भगवान हम सब के ऊपर बप्पा का आशीर्वाद रखे, और बप्पा आप सभी को आशीर्वाद दें। सभी लोग प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि किस्मत वालों के घर में गणपति बप्पा विराजमान होते हैं, ऐसा महाराज का कहना है। ये थी शाम 7 सितंबर की। मेरा चेहरा थोड़ा सा आपको बता रहा होगा कि थोड़ा सा खांसी वगैरह ज़्यादा है। और यहाँ पे शाम का भोग था भगवान का। दिन में हम लोग पूरा खाना उनको नैवेद्य दिखाते हैं, शाम के टाइम मिठाइयाँ, और शाम को आरती होती है। यथाविधि पूरे 11 दिनों तक पूजा पाठ चलता है गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो व्लॉग लाइक कर दीजिएगा गणपति बप्पा के नाम पे। मिलते हैं कल के व्लॉग में।